चैप्टर हमारा दोस्त रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो प्लस एन में n-8 के रेंज से हमको निकालेंगे। तो जहाँ n हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो n बराबर हो गया 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज, तो n का वैल्यू क्या है +4। अब क्या करेंगे कि n-8 कर देंगे, मतलब 4-8। तो यहाँ से +4 के लिए +4 प्राप्त हुआ और 4 में -8 किया तो -4 प्राप्त हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर अब हम लोग को दोस्त कार्बन का +4 से -4 के बीच होगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज, तो n का वैल्यू 5 है तो +5 लिखे, फिर n-8 कर दिया मतलब 5-8, तो वैल्यू आ गई -3। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का +5 से -3 के बीच होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज, तो n का वैल्यू कितना हो गया +6 और n-8 कर देंगे मतलब 6 में -8 को घटा दिए तो +6 से -2 के बीच होगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। बोलता है कि अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकालना तो x माने। कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए, इसका मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है तो =0 कर दिए। तो x के लिए x हो गया, ये हो गया -4 तो -4 लिख दिए, बराबर हो गया 0। तो x बराबर आ गया +4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको क्रोमियम का निकालना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो +1 लिख दिए। पोटेशियम का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। पोटेशियम से क्रोमियम के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज किए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x होता है तो x लिख दिए। निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x लिख दिए। क्रोमियम का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिखे। ऑक्सीजन के पास 7 आइटम तो गुना 7 लिखे। पोटेशियम डाइक्रोमेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 कर दी। तो 2 के लिए 2 हो गया, 2x के लिए 2x और -14 के लिए -14 बराबर 0। तो 2x -12 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x बराबर हो गया 12 और x बराबर हो गया 12/2 मतलब +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। N2O3 का नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का निकालने जा रहे हैं तो x माने। नाइट्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 कर दिए। तो 2x के लिए 2x लिख दिए और -6 के लिए -6 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 6 और x बराबर हो गया 6/2 मतलब +3। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3। CH2Cl2 का नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकालना है तो x लिख दिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए और हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है -1 लिख दिए। क्लोरीन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। डाइक्लोरोमीथेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 कर दिए। x के लिए x हो गया और 2 के लिए 2 लिख दिए। अब -2 के लिए -2 लिख दिए बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया।
H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। फास्फोरस का एक आइटम है तो एक X लिख दिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। फॉस्फोरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। 3 के लिए 3 लिखे, एक्स के लिए एक्स, -8 के लिए -8 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया +5। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। H3PO3 का नाम हो गया दोस्त फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। हाइड्रोजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस साइन का यूज़ किए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X लिख दिए। ऑक्सीजन, अब देखिए फास्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम तो गुना 3 लिख दिए। फास्फोरस ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 कर दिए। तो 3 के लिए 3 हो गया, x के लिए x, और -6 के लिए -6 लिख दिया बराबर 0। तो x बराबर आ गया +3। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। H2SO4 का नाम है दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को आज ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X माने। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो =0 कर दिए। 2 के लिए 2 लिख दिए, x के लिए x और -8 के लिए -8 बराबर 0। तो x -6 बराबर हो गया 0। तो x बराबर हो गया +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। HNO3 का नाम हो गया दोस्त नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X माने। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 3 आइटम तो गुना 3 कर दिए। नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। तो 1 के लिए 1 हो गया, x के लिए x और -6 के लिए -6 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0 और x बराबर क्या गया +5। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +5। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तब मैंगनीज से क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। पोटेशियम के पास एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। पोटेशियम से मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। मैंगनीज का कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर तो X माने। मैंगनीज से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। ऑक्सीजन का 4 आइटम तो गुना 4 किए। पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर 0 हो गया। तो 1 के लिए 1 लिखे, x के लिए x लिखे, -8 के लिए -8 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर आ गया +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7। CCl4 का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन का हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो कार्बन का ज्ञात करना है तो X माने। कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। क्लोरीन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए। तो X बराबर आ गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। Na2CO3 का नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। सोडियम का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। सोडियम से कार्बन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X माने। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिखे। सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए। 2 के लिए 2 लिखे, x के लिए x, -6 के लिए -6 बराबर 0। तो x बराबर आ गया +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4।
CO3 2 का नाम है कार्बोनेट आयन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान है। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन के 3 आइटम है तो गुना 3 की कर दिए। कार्बोनेट आयन चार्ज मोलिक्यूल मुंडी पर 2 नेगेटिव है तो बराबर -2 लिख दिए। तो X के लिए X लिख दिए, -6 के लिए -6 बराबर -2। तो X बराबर हो गया 6 -2 बराबर +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ज्ञात हुआ। NH4+ का नाम है अमोनियम आयन। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान है। नाइट्रोजन का एक आइटम तो गुना 1 कर दिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 आइटम तो गुना 4 लिख दिए। मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो बराबर +1 लिख दिए। X के लिए X हो गया, 4 के लिए 4 बराबर +1। तो X बराबर हो गया -4 + 1 बराबर -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आया। MnO4- का नाम है परमैंगनेट आयन। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान लिए। मैंगनीज से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। मुंडी पर -1 चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो X के लिए X लिख दिए, -8 के लिए -8 बराबर -1। तो X बराबर हो गया 8 - 1 बराबर +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगी। ClO4- का नाम है परक्लोरेट आयन। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो X लिख दिए। क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। परक्लोरेट आयन की मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो X के लिए X हो गया, -8 के लिए -8 बराबर -1। तो X बराबर हो गया 8 - 1 बराबर +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आया। BO3- का नाम है बोरोन ट्राइऑक्साइड आयन। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान है। बोरोन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 था तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। बोरोन ट्राइऑक्साइड आयन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। X के लिए X हो गया, -6 के लिए -6 बराबर -1। तो X बराबर हो गया 6 - 1 बराबर +5। Cr2O7 2- का नाम है डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान है। क्रोमियम का 2 आइटम तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन के 7 आइटम तो गुना 7 लिख दिए। डाइक्रोमेट आयन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। तो 2x के लिए 2x लिख दिए, -14 के लिए -14 बराबर -2। तो 2x बराबर हो गया 14 - 2 बराबर 12। तो X बराबर हो गया 12/2 बराबर +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ज्ञात हुआ। PO4 का नाम है फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो X मान है। फॉस्फोरस का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। फॉस्फोरस से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन के यूज़ किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम तो गुना 4 लिख दिए। फॉस्फेट आयन के मुंडी पर 3 नेगेटिव तो बराबर -3 लिख दिए। X के लिए X हो गया, -8 के लिए -8 बराबर -3 लिख दिए। तो X बराबर हो गया 8 - 3 बराबर +5। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ज्ञात हुआ। SO4 2- का नाम है सल्फेट आयन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो X मान है। सल्फर का एक आइटम तो गुना 1 कर दिए। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। सल्फेट आयन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिए। तो X - 8 बराबर -2। तो X बराबर 8 - 2 बराबर +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6।